9 lessons we can learn from Anand Mahindra, who continues his grandfather nation building legacy. आनंद महिंद्रा ने 1997 में महिंद्रा ग्रुप ज्वाइन किया और कंपनी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई किया, इंक्लूडिंग एग्री बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एरोस्पेस, एजुकेशन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल। क्या आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा पहले मोहम्मद एंड महिंद्रा के नाम से जाना जाता था। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना में महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में दो भाइयों कैलाश चंद महिंद्रा और जगदीश चंद महिंद्रा और उनके दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ की गई थी। आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के प्रेजेंट में चेयरमैन हैं। जगदीश चंद महिंद्रा के पोते हैं। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद मलिक मोहम्मद गुलाम पाकिस्तान चले गए। उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता हासिल की और पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री बने। उन्होंने 1951 से 1956 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उनके चले जाने के बाद महिंद्रा एंड मोहम्मद को रीनेम करके महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। राष्ट्र के निर्माण में कंपनी की भूमिका तब से ठोस रही है। को फाउंडर जगदीश चंद महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा को ग्रुप के डाइवर्सिफिकेशन का श्रेय दिया जा सकता है। इतना बड़ा ग्रुप जो कि एक स्टील कंपनी के रूप में बनाई गई थी, वह आज डिफरेंट सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है। 1997 में आनंद महिंद्रा को ग्रुप ज्वाइन करने के बाद यह सब संभव हो सका। तो चलिए आनंद महिंद्रा के इस जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 9 लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम आनंद महिंद्रा, हु कंटिन्यूज हिज ग्रैंडफादर्स नेशन बिल्डिंग लेगेसी। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक, द founder.com में आपका स्वागत है। नंबर 1, डोंट क्लिंग टू अ बैड बिजनेस आइडिया। इसका मतलब आप खराब बिजनेस आइडिया के साथ चिपके ना रहे। दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है। 2017 में काम में व्यस्त एक आदमी से एक पांडा का चिपके रहने का वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया। वीडियो में वह आदमी पांडा को इग्नोर कर रहा था और पांडा इधर उधर कूद रहा था। उसके कारण पांडा उसके पास वापस आ जाता था। तो इस वीडियो को आनंद महिंद्रा ने रीट्वीट किया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट लर्निंग के साथ। उन्होंने कहा, ऐसा स्ट्रेटजी से ना चिपके रहे जो आपको निराश करती है। तो यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन आया, डोंट क्लिंग टू अ बैड बिजनेस आइडिया। नंबर 2, केयरफुली ऑब्जर्व योर सेटबैक्स। अपने असफलताओं को ध्यान से देखें। आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं, लर्न फ्रॉम फेल्योर। दरअसल 1995 में महिंद्रा ग्रुप ने एस्कॉर्ट कार बनाने के लिए फोर्ड मोटर के साथ पार्टनरशिप किया, लेकिन एस्कॉर्ट कार मार्केट में फेल रही। यह याद करते हुए कि कैसे इस फेल्योर ने उन्हें अंततः स्कॉर्पियो को प्रोड्यूस करने के लिए इंस्पायर किया, जो कि महिंद्रा ग्रुप की सबसे सफल कारों में से एक थी। आनंद महिंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा, फोर्ड के साथ बिजनेस करने से पहले हमें हार्ड टॉप व्हीकल बनाने या निर्माण करने के मॉडर्न तरीकों में एक्सपीरियंस नहीं था। जिन 300 लोगों ने फोर्ड एस्कॉर्ट पर काम किया था, वही 300 लोग स्कॉर्पियो पर भी काम करने लगे। नंबर 3, अडॉप्ट अ स्टार्टअप माइंडसेट। इनिशियल कोविड-19 लॉकडाउन के बाद भारत के अनलॉक 1 चरण की शुरुआत में आनंद ने बिजनेस को फिर से खोलने के लिए 3 स्टेप प्लान शेयर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने इस प्लान को संजीवनी सॉल्यूशन कहा। बिकम लीन एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके उतना लीन ऑर्गेनाइजेशन बने। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्मॉल रिसोर्सेज में ही प्रोडक्ट बनाएं और जितना जल्दी हो सके कस्टमर से रिव्यू ले। नंबर 2, आनंद महिंद्रा ने कहा, कुछ भी प्योर नहीं है। सभी बिजनेस मॉडल डिबेट के लिए खुले हैं। आप फीडबैक लूप बनाएं और लगातार मार्केट की एजम्पशन को टेस्ट करें। एंड द लास्ट वन, पूरी कंपनी में आइडियाज और डेटा को स्पीड में शेयर करें। लेसन नंबर 4, फोकस ऑन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। 1996 में आनंद महिंद्रा ने देश भर में अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स को एजुकेट करने के उद्देश्य से नन्ही कली प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट का आइडिया चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, दहेज, मृत्यु और जाति व्यवस्था जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के अलावा विमेंस को एजुकेट करना और वर्क फोर्स में इक्वली अपॉर्चुनिटी देना था। नन्ही कली ने 14 भारतीय राज्यों में 4,50,000 से अधिक लोगों के जीवन को बदला है। प्रभावित क्षेत्रों में तमिलनाडु के कृष्णागिरी के दूर दराज के गांव और आंध्र प्रदेश में अराकू की आदिवासी पहाड़ियां भी शामिल हैं। नंबर 5, कीप अप विद चेंजिंग टाइम्स। बदलते समय के साथ चलते रहे। 2013 में वर्जिन ग्रुप के चेयरमैन रिचर्ड ब्रांसन और लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेनर के ठीक बाद आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर टॉप 30 सीईओज में तीसरे नंबर पे थे। आनंद महिंद्रा को उनके एंगेजिंग ट्वीट्स के लिए जाना जाता है, जिसमें वे लगातार बदलते इकोनॉमिक ट्रेंड्स और आइडियाज पर चर्चा करते हैं। नंबर 6, बी अ पीपल्स पर्सन। आनंद महिंद्रा कहते हैं, एक अच्छे लीडर की पहचान
सहानुभूति रखने और खुद को किसी और के स्थान पर रखने की क्षमता है। सहानुभूति आपको चीज़ों को जानने में मदद करती है और अनिवार्य रूप से एक अच्छा लिसनर बनाती है, जो जानने और दूसरों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए जरूरी है। नंबर 7, द पास्ट इज जस्ट अ लेसन नॉट अ लाइफ सेंटेंस। पास्ट सिर्फ एक सबक है, जीवन की सजा नहीं। आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर फॉलोअर के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने पास्ट को जाने देने के मूल्य के बारे में ट्वीट पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मैं अलग तरीके से क्या कर सकता था, इसके बारे में जुनून से मुक्त होने के लिए मैं सोमवार का उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। मैं उन विभिन्न चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं आज कर सकता हूँ। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप पास्ट से सीखकर आज और अभी में फोकस करें। जो चीज़ आप कर सकते हैं बस उस पर ध्यान दें। लेसन नंबर 8, फाइंड अ प्लेस इन द कस्टमर्स माइंड। आज महिंद्रा ग्रुप एग्री बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एरोस्पेस, एजुकेशन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल सहित की इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है। आनंद महिंद्रा ने कहा कि ऐसा करने के लिए उनका लगन उन ब्रांड्स को बिल्ड करने का है जो कस्टमर्स के माइंड में जगह बना पाते हैं। ऐसे बिजनेसेस जो डेवलपिंग है, वो जिएंगे या मरेंगे, वो इस पर डिपेंड करता है उस बिजनेसेस का कस्टमर के साथ रिलेशन कैसा है। वो पार्टिकुलर बिजनेसेस कस्टमर के माइंड में अपना प्लेस बना पाया है या नहीं। लेसन नंबर 9 एंड द लास्ट वन, री इमेजिंग आवर फ्यूचर। आनंद महिंद्रा उन टॉप ग्लोबल सीईओज में से थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे हमें कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना चाहिए। स्थिरता को ध्यान में रखते हुए और केवल अपने पुराने तरीकों पर वापस लौटने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। सीईओज ने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमीज बनाने के लिए सरकारों से आह्वान करने के लिए एक ओपन लेटर पर साइन किए, जिससे सोसाइटी और प्लेनेट को भी लाभ हो सके। आज पहले से कहीं अधिक दुनिया को एक नए भविष्य की फिर से कल्पना करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, जिसमें लोग सेफ एंड प्रोटेक्टेड महसूस कर सके। ये सब आनंद महिंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा। इस वीडियो में हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के बारे में बात किया। उनके लाइफ जर्नी एंड एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश किए। हो सके तो उनके दिए हुए 9 लेसन को लिख लीजिए या याद कर लीजिए, क्या पता आपको लाइफ के किस कोने में काम आ जाए। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने यारों दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।